वेलकम ऑन भोजपुरी ड्रामा एक्सप्लेन। ये इस सीरीज का पार्ट 3 है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रीवियस पार्ट देख सकते हैं। चलिए ड्रामा की शुरुआत करते हैं। पार्ट 3 का शुरुआत होता है जहाँ पे डोमिंगो सोंगी को छत पे ला के पूछता है, उसकी बचपन की फ़ोटो दिखा के कि तुम कौन हो। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ पे ईवा डोमिंगो से पूछती है कि आप कौन हैं, आप हवा में कैसे फ्लोट कर सकते हैं, और उस दिन आप जिस दिन मिले थे पहली बार जानना चाहते आपने अजीब तरह के कपड़े पहने थे आप। फिर जब डोमिंगो कुछ नहीं बोलता तो फिर ईवा बोलती है कि आप जो भी कहेंगे मैं विश्वास कर लूँगी, मैं सरप्राइज़ नहीं होंगी, क्योंकि मैं कई तरह की किताबें पढ़ती हूँ और मुझे पता है कि पृथ्वी पे इंसानों के अलावा अन्य प्रकार के जीव भी रहते हैं। लेकिन फिर भी डोमिंगो कुछ नहीं बोलता। फिर ईवा बोलती है कि आप जो भी हो, आपने मेरी 2 बार जान बचाई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरी मदर इन लॉ, जहाँ उसकी ईवा की शादी हुई रहती है, वहाँ पे चलने के लिए बोलती है और वहाँ वो दोनों रह सकते हैं, ये बोलती है। फिर वो दोनों उसके मदर इन लॉ के पास जाते हैं, जहाँ पे पहुँचते हुए पता चलता है कि वो लोग ईवा को सुसाइड दिखा के उसकी झूठी समाधि मत सब बना दिए रहते हैं। फिर जैसे ही ईवा उनके छुप के सुनती है तो उसकी मदर इन लॉ बोलती है कि इस लड़की को कोई भी ज़िंदा देख नहीं पाए, इसको जल्द से जल्द खोजो और उसको मार दो। ईवा ये देख के रोने लगती है। और जैसे ही वो आदमी, जिस आदमी को उसकी मदर बोलती है, वो देखने वाला होता है ईवा को, डोमिंगो उसको टेलीपोर्ट करके दूसरी जगह लेते जाता है जहाँ पे ईवा की ग्रेव होती है। ऑब्वियस है, नकली वाली ग्रेव होगी। ईवा बोलती है कि जो कुछ हुआ वो अपने पापा को बताएगी और वो अपने पापा के पास जाएगी। ऑब्वियस है, लड़की शादी के बाद अपने घर आ जाती है, जहाँ उसकी मायका रहता है, जहाँ उसकी शादी हुई रहती है। तो उसके पापा दूसरी जगह रहते हैं, तो वो बोलती है कि अपने पापा के पास जाऊँगी और सारी बात उनको बताऊँगी। और ईवा डोमिंगो से उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद बोलती है और जाने लगती है। तब डोमिंगो पहली बार बोलता है और बोलता है कि वह उसके साथ जाएगा और उसकी प्रोटेक्शन में, मतलब उसको प्रोटेक्ट करेगा। फिर जो सीन है वो प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पे डोमिंगो सोंगी से छत पे पूछ रहा होता है फ़ोटो पे दिखा के कि तुम कौन हो। फिर डोमिंगो सोचता है, मीन्स सोंगी से बोलता है कि तुम हो ही नहीं सकती। तभी डोमिंगो की नज़र सोंगी के सैंडल पे पड़ती है और वो अपने विजन के बारे में सोचने लगता है। हु यंग और उसका भाई, जो इस ड्रामा का मेन विलन है, आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी मैनेजर की एंट्री होती है। मैनेजर किसी घटना के बारे में बात कर रहा होता है जो लैंड से रिलेटेड होती है, जहाँ पे शॉपिंग मॉल स्वाभिमान मिलने वाला होता है। तो पता चलता है कि जो लैंड ऑनर है उसका एक्सीडेंट में डेथ हो गया रहता है। तो मैनेजर बोलता है कि इस एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि क्या हुआ था। ये सारा किया धरा हु यंग के भाई का होता है। तो वो मैनेजर से बोलता है कि तुम्हें अपनी शुगर लेवल का ध्यान रखना चाहिए और अपना हेल्थ चेकअप हमेशा कराते रहना चाहिए और इंसुलिन टाइमली लेते रहो। उसके दिमाग में तो कुछ चल रहा होगा। तभी दिखाते हैं कि कोई मैनेजर का इंसुलिन जो है वो बदल देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाता है सोंगी के अपार्टमेंट में, जहाँ सोंगी के पेट में असहनीय दर्द हो रहा होता है और जिसकी वजह से काफ़ी दर्द से करा रही होती है। और ये सारी चीज़ें डोमिंगो अपने अपार्टमेंट में से सुन रहा होता है जाके, क्योंकि उसकी हीयरिंग कैपेसिटी काफ़ी तेज़ होती है। इतने दर्द होने के बावजूद भी सोंगी मेकअप करती है और मेकअप के बाद हॉस्पिटल के लिए निकलती है। जो डोमिंगो होता है वो दरवाजे पे खड़ा होता है। तो सोंगी बोलती है डोमिंगो से उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए। तो जो डोमिंगो होता है वो उसको हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पे सोंगी का ऑपरेशन करना होता है। तो ऑपरेशन करने के लिए गार्जियन का साइन मांगता है पेपर वर्क करने के लिए। तो सोंगी जो है डोमिंगो को अपना मैनेजर बताती है और डोमिंगो वहाँ पे जहाँ गार्जियन की जगह पे साइन करता है और अपना कॉन्टैक्ट भी लिखता है। जब सांगी बोलती है डोमिंगो से, जब तक मेरा ऑपरेशन हो जाएगा तुमको कहीं जाना नहीं है। फिर सोंगी का ऑपरेशन हो जाता है। दोनों हॉस्पिटल में वॉक कर रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं। तभी बाहर सुनो पड़ता है। सोंगी बाहर सुनो देखने लगती है, डोमिंगो भी सुनो देखता है। जब डोमिंगो सुनो देखता है तो उसे अपने
पास्ट की याद आती है ईवा की। फिर सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ पे ईवा और डोमिंगो ईवा के पापा के घर जा रहे होते हैं। तो रास्ते में जिस रास्ते से जा रहे थे वहाँ स्नो पड़ने लगता है। तो ईवा बोलती है डोमिंगो से कि पहली बार जब स्नो पड़ता है तो कोई भी झूठ बोला जाए तो वो माफ़ हो जाता है। फिर ईवा बोलती है कि मैं आपको लाइक करती हूँ और बड़ी होके आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो डोमिंगो सीरियस हो जाता है। तो ईवा हंसने लगती है और बोलती है कि वो तो मैं झूठ बोल रही थी। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे स्नो को देख के सेंगी को बियर और चिकन की याद आ जाती है। तो जिसे सुन के डोमिंगो को हंसी आ जाती है। सेमी का रिपोर्टर इंटरव्यू ले रही होती है और सेमी से सोंगी के बारे में पूछती है रिपोर्टर, क्योंकि सोंगी का भी इमरजेंसी में ऑपरेशन हुआ रहता है। फिर रिपोर्टर सेमी से पूछती है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है। फिर सेमी बताती है कि नहीं, उसका एक क्रश है पिछले 10 सालों से, लेकिन सेमी उसका नाम नहीं बताती है। फिर सीन शिफ्ट होता है पास्ट में उस स्कूल डेज पे, जहाँ पे जो हु यंग होता है वो अपने कॉलेज का स्टार बॉय होता है, जहाँ पे सभी लड़कियाँ उसके पीछे दीवाना होती हैं। लेकिन वो जाके सोंगी से बात करता है, सोंगी उसको ज़रा भी भाव नहीं देती है। फिर भी वो सोंगी से जाके बात करता है और आज भी सोंगी उसको ज़रा भी भाव नहीं देती है। सेम उसी तरीके ट्रीट करती है आज भी। हु योंग सोंगी से मिलने हॉस्पिटल में आया होता है, लेकिन सोंगी के बॉडीगार्ड हु योंग को अंदर जाने ही नहीं देते हैं। तभी सेमी आती है, सेमी के साथ हु योंग सोंगी से मिलने अंदर जाता है। फिर हु योंग बोलता है सोंगी से कि तुम्हें मुझे बुलाना चाहिए था, अगर कोई नहीं था तो तुमने डोमिंगो क्यों बुलाया। फिर डोमिंगो बैठ के अपने वकील से बात कर रहा होता है, तभी उसका बीपर बजता है। वकील बोलता है शायद आपका बीपर बज रहा है। डोमिंगो के पास मोबाइल नहीं होता है, तो वो वकील का ही, लॉयर जो होता है उसका ही फ़ोन लेके सोंगी के पास कॉल करता है। तो सोंगी उसको एक बुक लाने के लिए बोली होती है। तो डोमिंगो बुक लेने के लिए सोंगी के एक स्कूल फ्रेंड के पास जाता है और वो उसे बुक लेके सोंगी के हॉस्पिटल में आके दे देता है। फिर दिखाते हैं कि हॉस्पिटल में सोंगी की माम और उसकी भाई जो है वो आए रहते हैं, उसके पापा भी आए रहते हैं, लेकिन उनका रिलेशन अच्छा नहीं होता है। तो वो इसलिए वो अस्पताल में अंदर नहीं जाते हैं, बाहर ही रहते हैं। फिर दिखाते हैं मैनेजर का सीन, जो अभी हुयोंग के भाई से मिल के आया रहता है, अपनी चेयर पे बैठा रहता है और जैसे ही इंसुलिन लेने जाता है, फिर इंसुलिन जैसे ही लेता है वैसे ही उसकी मौत हो जाती है। ये फिर पता चलता है ये सब किया धरा हमारे विलन का है, जो हुयांग का भाई है। फिर सीन दिखाते हैं हॉस्पिटल का, जहाँ पे सोंगी जो है वो बैठी रहती है। उसका मैनेजर बोलता है कि आपके हील्स कहीं नहीं मिले, उसने पूरी जगह सर्च किया रहता है। फिर सोंगी को ध्यान आता है कि डोमिंगो उसके हील्स के बारे में पूछ रहा था। फिर वो सोंगी जब हॉस्पिटल से बाहर आती है, फिर डोमिंगो से पूछती है कि तुमने मेरे हील्स क्या किए। फिर डोमिंगो बोलता है कि मैं तुम्हारे हील्स नहीं लिए, लेकिन दिखाता है कि डोमिंगो के जो शूज़ रखने का जगह होता है वहाँ पे उसके हील्स पड़े होते हैं। डोमिंगो नहीं चाहता था कि वो सोंगी वो हील्स पहने, क्योंकि वो अपने जो विजन्स आए थे ना उसकी वजह से। हनियोरा और जो विलन है दोनों सीक्रेट डेटिंग कर रहे होते हैं। तो हनियोरा विलन से पूछती है कि शादी करने के लिए, लेकिन जो विलन होता है वो मना कर देता है। फिर हनियोरा बोलती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और मुझे एक इनविटेशन मिला है क्रूज पे जाने का, शादी का, तो तुमको मेरे साथ वहाँ पे चलना होगा। फिर दिखाते हैं सोंगी को, सोंगी जाके फिर से वही वाला सैंडल खरीदती है और सैंडल खरीदने के बाद वो डोमिंगो को फ़ोन करती है और बताती है कि उसने वही वाला सैंडल, उसके बीपर पे वॉइस मैसेज छोड़ के बताती है कि वह वही वाला सैंडल खरीदी है और वो क्रूज़ पे जा रही है। इधर दिखाता है कि डोमिंगो जो है वो पीसीओ पे वो सुनता है उसका वॉइस रिकॉर्ड जो उसके बीपर पे आया होता है, कि उसने जो बोला होता है, और न्यूज़ देखता है कि जो सोंगी है वो क्रूज़ पे गई होती है। तो
यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या सौंगी बच पाती है कि नहीं बच पाती है, क्या होता है। जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।